नमस्कार बंधुओं, मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के ग्रंथ जो कि बहुत ही दिव्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदू संस्कृति पे ये ग्रंथ है। हिंदू संस्कृति अंक कल्याण का ये एक विशेषांक है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, जिसे कि हर एक हिंदू और सनातनी के घर में जरूर ये होना चाहिए और इसका पठन करना चाहिए। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के महत्वपूर्ण बातों को आपसे मैं साझा करूं। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ की कोट संख्या 518 है और ग्रंथ ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हिंदू संस्कृत अंक, और ये कल्याण के 24वें वर्ष का ये विशेषांक था और बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य विशेषांक है। हर सनातनी हर हिंदू को अपने घर में ये जरूर रखना चाहिए। आपको अपनी संस्कृति के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से है। तो चलिए इस ग्रंथ के अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे हरे और केसरिया रंग में हिंदू संस्कृत अंक लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक विशिष्ट बात है कि शुरुआत में ही यहाँ पे रंगीन जो चित्र होते थे वो दे दिया गया है। तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं। हिंदू संस्कृत में ऋषि आश्रम जो परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा, उसका एक सुंदर छवि यहाँ पे दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की एक चित्र है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र, बाल कृष्ण, श्री महालक्ष्मी, भगवान श्री राम माता जानकी के साथ भगवान श्री राम का चित्र, और गोभक्त दिलीप, पंचदेव पंचदेव भगवान गणपति, भगवान महादेव, श्रीहरि, भगवान सूर्यनारायण और माता आदिशक्ति, ये पंचदेवों में आते हैं। और इसके बाद आप ये देखिए, जैसा कि आपने पिछले ग्रंथ में भी देखा होगा, इसमें उस समय जो बहुत ही पुराने सन, ये 2009 में मैंने इसको लिया था, तो उस समय जो इसका मूल्य 150 रुपये मात्र था, लेकिन आज के समय में ये 400 रुपये में आपको मिलेगा। और इसमें प्रकाशक की ओर से कोई निवेदन वगैरह नहीं दिया गया है और सीधे ये विषय सूची आ गया है। विषय सूची में सबसे पहले प्रार्थना है, वैदिक राष्ट्र गीत है, वैदिक सूक्त है, और फिर एक वैदिक सूक्त यहाँ दिया गया है। वैदिक सूक्तियाँ यहाँ पे हैं, उपनिषदों की सूक्तियाँ, श्री वाल्मीकि रामायण की सूक्तियाँ, महाभारत की सूक्तियाँ, श्रीमद् भागवत की सूक्तियाँ, हिंदू संस्कृति के बारे में यहाँ पे एक आलेख है, सनातन संस्कृत रक्षा, संस्कृत विमर्श, संस्कृत क्या है, संस्कृत परंपरा, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सूर्य, धर्म की सीमाएं, श्रद्धा, हिंदू संस्कृति, क्या हिंदुत्व सांप्रदायिकता है, हिंदू कौन, हिंदू संस्कृत की विश्व स्तुति है, श्रीमद् भगवत गीता और कम्युनिस्टवाद, हिंदू संस्कृत की महत्ता। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये ग्रंथ बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि जो आज के समय में जो माहौल और जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उसमें ये ग्रंथ बहुत ही सहायक होगा अपने संस्कृत और अपने सनातन धर्म को जानने का। तो अवश्य से इस ग्रंथ को आप, जरूरी नहीं है कि इसको ले ही, किसी के पास है तो उसके माध्यम से, या आपके आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो वहाँ पे भी इस ग्रंथ को आप पढ़ सकते हैं। नहीं है तो उनसे आप मांग कीजिए कि उस ग्रंथ को ले आएं। और अगर सक्षम हो तो ये ग्रंथ अपने घर में अवश्य इसको रखें और बालकों को जरूर पढ़ाएं। आगे देखिए, संदेश, संस्कृति की जीवन क्षमता, हिंदू संस्कृति, हिंदू कौन, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का स्वरूप, राम राज्य का स्वरूप, हिंदू संस्कृति के संक्षिप्त सूत्र, हिंदू का सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्श। इसको मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि इसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह के आलेख हैं, और फिर आपकी एक रुचि जगे और आप आगे भी इसको पढ़ें। तो बहुत ही आलेख हैं, सुंदर सुंदर हैं। तो मैं कुछ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, यहाँ तक मैंने पढ़ा, फिर आगे चलिए इधर देखते हैं। भारतीय धर्म समुदाय के मूल तत्व, हिंदू संस्कृति और राष्ट्रीयता, धर्म और संस्कृति, हिंदू संस्कृति और धर्म, हिंदू संस्कृति और पाश्चात्यवाद,
मानव संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति के मौलिक लक्षण, विश्व में भारत की भूमिका, आर्य हिंदू धर्म, इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर आलेख हैं। और यहाँ पे देखिए हिंदू संस्कृति और वेद, हिंदू संस्कृति और दर्शन शास्त्र, और इस दर्शन शास्त्र में कि हिंदू संस्कृति और दर्शन शास्त्र, तो आपको यहाँ पे जो दर्शन है, हिंदू दर्शन या सनातन से निकले हुए ही दर्शन, उनके बारे में एक जानकारी, अच्छी खासी आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे नास्तिक दर्शन, लोकायत दर्शन जो चार्वाक सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन भी आप देखेंगे तो, और जैन दर्शन सनातन से ही निकला हुआ है, आस्तिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचित्य भेदाभेदवाद, शैव दर्शन, पाशुपत दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन, शैवाद्वैत और लौक्यूस और पाशुपत दर्शन, शक्ति दर्शन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हिंदू संस्कृति और उपनिषद, हिंदू संस्कृति और पुराण, रामायण में हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति और श्री रामचरितमानस। तो इस एक ग्रंथ को पढ़ने से आप अपने और भी जो भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदू सनातन में जो और भी ग्रंथ, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, उपनिषद, वेद, उनके बारे में भी यहाँ पे आप एक संक्षिप्त आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही लंबी विषय सूची है, सब पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा चलचित्र हो जाएगा, तो उसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। आप लोग इतने से तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह की ये ग्रंथ है, उसमें आलेख हैं। यहाँ पे देखिए हिंदुओं के मुख्य देवता देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, चित्रगुप्त, अग्नि इत्यादि जो अलग अलग देवता हैं, वाराह, नृसिंह, परशुराम, श्री राम, बलराम, बुद्ध, ऋषभदेव, हंस, हरि इत्यादि के बारे में यहाँ पे, फिर कुछ आदर्श ऋषि महर्षि उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्राचीन आदर्श परोपकारी भक्त राजा और सत्पुरुष, उनके जीवन चरित्र, कुछ आचार्य महात्मा और भक्त उनके जीवन चरित्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव जी, श्री गोरखनाथ जी, महात्मा कबीर, गुरु नानक, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्त नरसिंह मेहता इत्यादि यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसमें जो कविताएं दी गई हैं उनके बारे में यहाँ पे है, और फिर यहाँ संग्रहित ये आलेख यहाँ पे दिए गए हैं। चित्रों की एक सूची यहाँ पे दी गई है, और यहाँ से मुख्य ग्रंथ के विषय शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे वैदिक सूक्त यहाँ से शुरू हो जाता है, और काफ़ी ये बड़ा मोटा ग्रंथ है। तो ग्रंथों की पृष्ठों की संख्या आप देख पा रहे होंगे कि 901 यहाँ पे है, तो 902-3 पृष्ठों की ये कुल ग्रंथ है। और गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और स्टेशन स्टॉल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस ग्रंथ के बारे में आप अपनी जो भी अवधारणा है उससे मुझे अवगत कराएं, क्योंकि इससे मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोग कितने मनोभाव से इन चलचित्रों को पसंद कर रहे हैं, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं आगे भी चलचित्र अच्छे अच्छे लाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग के अमूल्य सहयोग और अमूल्य समय दोनों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ इस चलचित्र को विराम देते हैं, और अगले चलचित्र में एक नए ग्रंथ के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा।